बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है और जिसमें जो है हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। और इसमें एन जो है हमारे पास टोटल डेटा जो है वो है 20। टोटल आपके पास डेटा है 20 और ये जो आपके पास है ये ऑब्जर्वेशंस है। ठीक, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस एंड एन इज 20, यानी ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है डेटा जो है दिस इज, इसका नंबर है 20। ये क्या है, ये असल में है क्लासेस। ठीक, हमारे पास स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है और ये ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप पे जा रहे हैं 20 स्टूडेंट्स, इसमें इन क्लासों के इतने इतने बच्चे हैं। ठीक, तो ये डेटा क्या है, ये रॉ डेटा है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। स्टेटिस्टिक्स क्या करता है, डेटा को क्लासीफाई करता है। तो इसकी डेटा को क्लासीफाई करने के लिए और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप्स और क्लासेस बनाएंगे। ठीक, हमारे पास सबसे लोअर क्लास का जो बच्चा है वो है 4 क्लास का। यहाँ पर एक 4 क्लास का बच्चा है। हमारे 5 क्लास है, हमारे पास 6 क्लास भी है, हमारे पास 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास, सबके बच्चे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास नंबर 10 से भी शुरू कर सकता हूँ और मैं क्लास नंबर 4 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ आपका क्लास नंबर 10 से। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं क्लास 10 क्लास के एक बनाऊँगा, ग्रुप बनाऊँगा और दूसरा ग्रुप बनाऊँगा मैं क्लास 9 का। ठीक, 11 क्लास मेरे पास नहीं है। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगा 8 क्लास का ग्रुप बनाऊँगा। 8 क्लास के बाद मैं ग्रुप बनाऊँगा 7 क्लास का और 7 क्लास के बाद मैं ग्रुप बनाऊँगा क्लास 6 का, क्लास 5 का और फिर क्लास 4 का। ठीक, मेरे पास ये ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप मेरे पास बन गए। अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाऊंगा उसके लिए मेरे पास एक अमल करना पड़ेगा, उसको कहते हैं टैली मार्क्स। मैंने टैली मार्क्स लगाने हैं। तो टैली मार्क्स मैंने किस तरह लगाने हैं, मैं डेटा को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और जो जो मेरे पास जिस जिस कैटेगरी का नंबर आ रहा है वहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। जैसे ये है फर्स्ट नंबर है क्लास 8, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा 8 के सामने। सेकंड मेरे पास है क्लास 10। ठीक, सेकंड क्लास 10 है और थर्ड भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्लास 10 का है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है क्लास 8 का। ठीक, इसमें यह है कि बंदा भूल जाता है तो आप इसको ऐसे निशान मार सकते हैं कि मैंने 4 क्लास 8 क्लास वाला ये वाला डेटा ले लिया, बाकी कोई मार्क नहीं है। ठीक, तो 8 क्लास का मैंने कर दिया। ये है मेरे पास क्लास 6, तो क्लास 6 मेरे पास ये है, या एक लाइन ड्रा करें, ये भी हो गया। ये क्लास 9 है, 9 यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ ड्रा करें। ये फिर से क्लास 10 है, यहाँ लाइन ड्रा करें। ये फिर क्लास 9 है, यहाँ लाइन ड्रा करें। क्लास 10 यहाँ पर है, एक लाइन ड्रा करें। ये क्लास 8 है, क्लास 8 के सामने एक लाइन ड्रा करें। और ये आपके पास है क्लास नंबर 7 का बच्चा है। ठीक, तो 7 नंबर क्लास के आगे एक लाइन ड्रा करें। ये आपके पास फिर है एक क्लास 8, क्लास 8 के सामने एक और लाइन ड्रा करें। आपके पास ये है क्लास 6, तो क्लास 6 के आगे एक और लाइन ड्रॉ करें। ये आपके पास है फिर से क्लास 10, तो क्लास 10 के 5 पूरे हो गए तो ये टैली मार्क ऐसे कट जाएगा। ठीक, ये ग्रुप ऑफ 5 बन गया, इसका इसका ग्रुप पूरा हो गया 5 का, इसको टैली कहते हैं। अच्छा, ये है क्लास 6 का बच्चा है मेरे पास। क्लास 6 के आगे एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज क्लास 6। ठीक, ये क्लास 7 है। अच्छा, फिर मेरे पास एक बच्चा है क्लास 5 का, यहाँ एक लाइन ड्रा करें। और इसके बाद मेरे पास है क्लास 4 का एक बच्चा है, तो वही यहाँ एक लाइन ड्रा करूँगा। फिर 7 है, यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर 9 है, 9 के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और फिर दोबारा मेरे पास 10 है तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा। अब मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम होगी, ये देखो 5 और 1 6 हो गई, तो क्लास 10 के मेरे पास 6 बच्चे हो गए। क्लास 9 के मेरे पास 3 हो गए। क्लास 8 के मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हो गए। क्लास 7 के मेरे पास 2 हो गए और क्लास 6 के मेरे पास 3 है और क्लास 5 के मेरे पास एक बच्चा है, जबकि क्लास 4 का भी मेरे पास एक ही बच्चा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अपना n टोटल कैलकुलेट करूँगा।
कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूरे हैं कि नहीं है, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 19 और 20। तो वही मैंने टोटल जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे 20 ऑब्जर्वेशन, इसकी मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में चूँकि हमसे परसेंटेजेस नहीं मांगे गए थे तो मैंने यहाँ पर परसेंटेजेस नहीं बनाए। जब किसी दूसरे क्वेश्चन में परसेंटेजेस मांगे हो या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मांगी गई हो तो हम इसका जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस भी निकालेंगे। इसके साथ ये जो डेटा था, ये डेटा आपके पास था, ये एक तरह से क्वालिटेटिव डेटा था, ठीक। ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन थी कि एक किसी बच्चे का ताल्लुक किस क्लास से है। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा एंड दिस इज द टाइप ऑफ नॉमिनल डेटा, क्योंकि इसमें ग्रेड्स का सिस्टम नहीं था। ग्रेड्स का मतलब रैंक नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं था, बल्कि क्लास किस किस जमात से कौन से बच्चे का ताल्लुक है। तो दिस इज नॉमिनल डेटा, दिस इज अ क्वालिटेटिव डेटा। तो होप यू फाइंड इट बेनिफिशेंट एंड यूजफुल। अगर आज अच्छा लगे तो मेरे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।